हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम शुरू। दोस्तों की जैसे आज हम बात करेंगे आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हम करने जा रहे हैं कि आपका वो इम्पोर्टेंट हिंदी प्रैक्टिस सेट जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही बेहतरीन और सबसे शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिलेटेड जो हैं आपके सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं इस 37/37 जो आपका हम टारगेट रखेंगे क्वेश्चन करने का, जिससे हम एग्ज़ाम के ही बेस पे ही जो क्वेश्चन को मैंने लिया है, जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर और जो पेपर में आए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसीलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने, और मैंने 37 क्वेश्चन इसमें रखा है दोस्तों। साथ ही मैंने पैसेज इसमें नहीं रखा है क्योंकि हम इसमें जो है मैं क्वेश्चन को लेकर काफ़ी इसमें चलने वाले हैं। पैसेज में आपका एक अलग से वीडियो, काफ़ी सारी पैसेज जो प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं हम उसको बाद में करवा देंगे, लेकिन हमारा भी टारगेट रहने वाला है कि हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करें। और जो ये 37 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो ये दावा है कि आपके जो क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट के बाहर जाने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि मैंने ये जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम के में पूछे गए प्रश्न हैं उसी प्रश्न को मैं लेके उस ही बनाया गया है, सारे सेट्स हैं। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर इस बार देते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको इसमें पढ़ना है। तो दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में हम बात करेंगे दोस्तों की, जैसे कि हम बात करेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें अशुद्ध वाक्य है, तो सब शुद्ध रूप का सबसे अच्छा वाक्य है, तो इसमें कौन सा शुद्ध है। जैसे कि इसमें आपको दिया है वाक्य कि मैंने गांव जाना है। दोस्तों क्या है कि मैंने गांव जाना है, आपको देना है इसमें कौन से आपके सही होंगे। तो दोस्तों आपसे ऑप्शन में दिया है मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है या मेरे को गांव जाना है। दोस्तों ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है और इसमें आपको बहुत ही आसानी से, सबसे सरल होता है इसमें अशुद्धियों को ढूंढना। इसमें आपको ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, मुझे गांव जाना है, यही आपका जो है आंसर सही होगा। दोस्तों देर न करते हुए नेक्स्ट के क्वेश्चन को ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। दोस्तों सीधा आपका आंसर होगा वर्ड। जो वर्ड होता है वही छंद में प्रयुक्त अक्षर को कहते हैं। तो छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, तालव्य व्यंजन क्या होता है। तालव्य व्यंजन दोस्तों जैसे कि बात करेंगे जो तालु से बोला जाता है, ये ऑप्शन आपका बी होगा, चा छा जय झ इ, ये तालव्य व्यंजन होते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ हम और जान लेते हैं इसमें, जिससे कि अगर आपको दंत दे तो दंत व्यंजन पूछे तो दंत आप तय थ द ध ना मारेंगे, और मूर्धन्य होता है तो ट ठ ड ढ ड़ वह मूर्धन्य हो जाता है दोस्तों। ओ तो ये आपके जो है ध्वन आपका हो जाते हैं व्यंजन। तो तालव्य व्यंजन इसमें से कौन सा हमने बताया आपको, तालव्य व्यंजन आपको दोस्तों हो जाएगा चा छा जा झा, ये आपका तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रह जाना है, और हास्य व दीर्घ इनमें से किसके बराबर होते हैं। तो हास्य स्वर और दीर्घ स्वर किसके बराबर होते हैं। तो हास्य स्वर दीर्घ स्वर किस में आते हैं दोस्तों, वर्णमाला में आते हैं, तो वर्णमाला के बराबर होते हैं, ये आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। तो बताएंगे जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। तो जिंदगी में दोस्तों कौन सा प्रत्यय होगा, आपका दगी प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, आपका ऑप्शन सी जो है सही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो है 3 होते हैं दोस्तों। आपके 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य होते हैं। ये जो है 3 आपकी रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। और अर्थ के आधार पर दोस्तों आप 8 प्रकार के होते हैं। अगर अर्थ के आधार पर पूछें तो अर्थ के आधार पर दोस्तों कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यहाँ पर रचना पूछा है तो रचना के आधार पर आपके भेद 3 होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो दोस्तों वह हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो है रचित यह उपन्यास है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नीचे दी गई जो रचनाएं हैं किस कवि की हैं। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चितंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव, ये किसकी रचना है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये जो सारी रचनाएं हैं ये रचना है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसका है, सुमित्रा नंदन पंत की आपकी ये रचनाएं हैं, चितंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। और
और आपको बता दें सुरेंद्रनाथ पंत की कुछ और रचनाएं याद कर देंगे दोस्तों, जैसे उच्छ्वास है इनका, उच्छ्वास इनका रचना दोस्तों आप याद करें, लोकायतन याद कर लेंगे, युगपत युगांतर याद कर लेंगे दोस्तों, ये सारी इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। कला और बूढ़ा चांद आपको दिया ही गया है, चिदंबर उत्पल्लव, सारे जो है ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आप इसको दिमाग में रखेंगे। बात और करेंगे दोस्तों, जैसे निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द की बात करें तो रूढ़ शब्द क्या होता है दोस्तों, रूढ़ शब्द पहले बात कर लेते हैं। रूढ़ शब्द क्या होता है, जिसमें संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण न हो, या जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के उदाहरण न हो, या उससे जो किसी शब्द का जो है निर्माण ना हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों। तो रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, जिससे नहीं बनेगा, तो पंकज होगा, विद्यालय होगा, जलज होगा, कमल। तो दोस्तों यहाँ पर कमल जो है आपका राइट आंसर होगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा कमल। और दोस्तों ये शब्द के 3 रूप होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, और एक योग रूढ़ होता है। ये तीनों आपको याद करना है, ये पूछ लेता है कि क्वेश्चंस में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 हो जाते हैं इसमें, जैसे कि रचना के आधार पर पूछ लेता है शब्द कितने हैं, तो 3 हो जाते हैं। कौन सा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आप जैसे कि हमने कहा रूढ़ शब्द जिसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का नहीं उदाहरण नहीं होता है, तो वह रूढ़ शब्द होता है। एक होता है यौगिक शब्द होता है, यौगिक शब्द वह होता है जो 2 शब्दों से मिलकर बने, जैसे रूढ़ प्लस लूढ़, 2 रूढ़ मिलकर एक यौगिक शब्द बनाते हैं। जैसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा जो बन जाए उससे यौगिक शब्द कहते हैं। और आपका एक होता है दोस्तों योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ में सारे जो है बहुब्री के उदाहरण जो है सारे जो है बहुब्री के उदाहरण होते हैं योग रूढ़ में, तो आप इतना समय याद करेंगे इसको। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बात कर रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है। जैसे कि दोस्तों कि इसमें क्वेश्चन दिया है कि जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, मतलब जो जिसका उत्साह ही नष्ट हो गया हो उसे क्या कहेंगे, हतोत्साही। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, हतोत्साही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य का परिवर्तन वाला सही विकल्प होगा। क्वेश्चन में आपको दिया है दोस्तों कि बच्चों ने खेल खेला, तो बच्चों ने खेल खेला, ये भविष्य काल में आपको ये जो है वाक्य को बदलना है। तो क्या हो जाएंगे कि बच्चे खेल खेल चुके हैं, या बच्चे खेल खेल रहे हैं, या हो जाएगा बच्चे खेल चुके होंगे, या बच्चे खेल खेलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि इसमें कहा कि बच्चों ने खेल खेला, तो बच्चों ने खेल खेला का सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे खेल खेलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो निर्देशानुसार वाक्य का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में बताया कि आप इस किताब को पढ़े हैं, आपको बदलना है कर्मवाच्य में। किस में बदलना है दोस्तों, कर्मवाच्य में बदलना है, आप इस किताब को पढ़े हैं। तो कर्मवाच्य की पहचान क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे के द्वारा, जहाँ पे सेंटेंस में दिख जाए तो के द्वारा जो है जहाँ पे आते हैं वही जो है इसकी पहचान होते हैं, वो कर्मवाच्य के बारे में बताते हैं। जैसे कि इसमें आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा कि आपके ऑप्शन से दिए गए हैं कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, ये सही होगा, या ऑप्शन आपका बी सही होगा कि क्या आपने इस किताब को पढ़ा, यह सी होगा कि यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, या आपने यह किताब पढ़ी। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, जैसे कि हमने आपको बताया पहचान के द्वारा जहां आपको दिख जाए वह, या से कभी कभी से का भी इसमें ऐड होकर आपको बताता है, जो से आपको उच्चारण देगा के द्वारा का, वो भी आपको कर्मवाचक बताता है। जैसे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, तो ये कर्मवाचक को बताएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है, कौन सा विशेषण है दोस्तों, जैसे कि क्रोधी होगा, कंटक होगा, चुनौती होगा, राही होगा, कौन सा इसमें होगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको इसमें ऑप्शन ए में देखा गया क्रोधी, तो क्रोधी आपका विशेषण होगा। विशेषण क्या होता है दोस्तों, विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण हो जाएगा। जैसे कि हम क्रोधी के आगे हम देखिए कोई संज्ञा का उपयोग करते हैं, जैसे कि क्रोधी व्यक्ति, तो व्यक्ति की जो है विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है, क्रोधी है। तो जिसकी विशेषता बताया जाए, जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया जाए, उसी को विशेषण कहते हैं। तो क्रोधी से जो है हम जब संज्ञा सर्वनाम इसके साथ जोड़ते हैं तो अर्थ निकलता है, इसीलिए यह विशेषण है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है वर्ड के भेद। वर्ड के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों वर्ड के कितने भेद होते हैं, तो वर्ड के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वर्ड के भेद दोस्तों, जैसे कि हम पहले बात कर लेंगे वर्ड मतलब वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा दोस्तों स्वर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा आपका हो जाएगा व्यंजन। कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा तो व्यंजन। ये 2 चीजें हो जाएंगी वर्ड के भेद।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें, क्वेश्चन नंबर 16 का है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। दोस्तों स्त्रीलिंग की चीज को अगर पहचाना है, अगर आपको पहचानना है तो इसके लिए आप या तो इसमें देखिएगा, अभी जैसे कि इसमें दिया है तपस्विनी या तपस्विनीय या तपस्वी या तपस्विनी। तो दोस्तों जैसे कि हम बात करेंगे इसका तपस्वी का स्त्रीलिंग जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्विनी। तो लास्ट में ई प्रत्यय जो है आपको स्त्रीलिंग को भी डिनोट करते हैं, इसको भी याद करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा प्रसिद्ध रचना इसमें से कौन सा ऑप्शन में? पद्मावत होगा, रसविलास होगा, विज्ञान गीता होगा, श्रृंगार लहरी होगा। दोस्तों इसमें से आपको आपके ऑप्शन बताने हैं। तो दोस्तों की जैसे पद्मावत की हम बात करें, पद्मावत आपका इसमें राइट आंसर होगा, जायसी द्वारा रचित रचनाएं हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जैसे चित्रलेखा है, आखिरी कलाम है, ये सारे जो है इनकी रचनाएं हैं। पद्मावत का ये पद्मावत भी इनकी रचनाएं है मलिक मोहम्मद जायसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन की बात दोस्तों क्या होता है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? 2 होते हैं दोस्तों, से, श और स और है। ये जो है आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि इसमें से कौन से मिल रहा है, तो से आपको दिख जाते हैं। तो से है, तीनों सा और है, ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो से आपके इसमें जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि दी गई क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सी जोड़ी है जो संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। दोस्तों पक्ष और पाक्षिक होगा, या प्रेम और प्यार होगा, सुख दुख होगा, स्वर्ण या स्वर्ण सोना होगा। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा से विशेषण बना है, तो उसको भी दोस्तों आपको बताना है। तो इसमें कौन सा आंसर राइट होगा दोस्तों? पक्ष और पाक्षिक का होगा, क्योंकि प्रेम और प्यार को ही बताया गया है। सुख माने सुख और दुख को बताया गया, स्वर्ण माने सोना ही होता है, तो उसका मीन्स बताया, उसका राइट आंसर होगा पक्ष और पाक्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो सर्वनाम में होता है, सर्वनाम जो किसी सेंटेंस में सर्वनाम होता है, उस सर्वनाम से लिंग का पता कैसे चलता है कि कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कौन सा है, उसका पूछ रहा है। वह किससे पता चलता है? तो वह दोस्तों क्रिया से पता चलता है। किससे पता चलता है? क्रिया के द्वारा ही पता चलता है। सर्वनाम वाले वाक्य में क्रिया के द्वारा पता चलता है लिंग कैसे है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 21 पे चलते हैं, 21 पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प चुनिए। तो उसका सही समास क्या होगा? चंद्रशेखर का। दोस्तों तो चंद्रशेखर की बात करेंगे, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम, चंद्र के समान है जो, या चंद्र के जैसा है जो। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों बताएंगे। तो चंद्रशेखर का जो सही समास वाला शब्द होगा, चंद्र है शिखर पे जिसके, अर्थात शिव। तो ये बहुब्रीहि समास को डिनोट करता है दोस्तों। तो चंद्र है शिखर पे जिसके, अर्थात शिव। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा आपका, दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप कौन सा होगा दोस्तों? तद्भव मीन्स होता है जो हिंदी के शब्द होते हैं वो तद्भव को बताता है, और तत्सम क्या बताता है? जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसे हम तत्सम बताते हैं। तो इसमें पूछा है कि दोस्तों कि इसमें तद्भव कौन सा होगा? किसका? कपोत का तद्भव क्या होगा? कपोत आपका तत्सम शब्द है दोस्तों का। ये कौन सा शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। और इसका कपोत का तद्भव शब्द क्या होगा? तो कपोत का दोस्तों हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कबूतर। क्या हो जाएगा? कबूतर। गाल का क्या होता है दोस्तों? आपको तत्सम बताएंगे। ये तो अब बाकी जो गाल, काम और काज है ये सारे आपके ये सारे तद्भव हैं। इसका तत्सम अगर हम बात करेंगे दोस्तों, कपोल माने क्या होता है? कपोल माने गाल, ये हो जाएगा आपका कपोल। इसका हो जाएगा। काम किसका होता है? कर्म का आपका हो जाता है, कर्म का काम हो जाता है दोस्तों। और कार्य की बात करें तो कार्य का हो जाता है काज, ये हो जाता है आपका तत्सम इन सारे ऑप्शंस के। तो ये दोस्तों हमने बात की क्वेश्चन नंबर 22 का। निम्नलिखित, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे दोस्तों। ऑप्शन दिया गया इसमें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है उल्लास का। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कौन सा इसमें सही संधि विच्छेद है उल्लास का।
तो उल्लास तो क्या होगा दोस्तों, उत प्लस लास होगा, उल धन लास होगा, उल्ल और लास हो गया, उल और आलाश होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो दोस्तों आपके इसमें होगा ला का जो है जब डबल होता है, जब द्वितीय व्यंजन बनता है तो उसमें जो एक ला हो जाता है वह ता हो जाता है, तो ला का ता में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। उत धन लास पहला ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पे आधा ता होगा, इसीलिए यहाँ पे जो है ता के नीचे जो है ये हलंत होगा दोस्तों, इसको आप बना लीजिएगा, इसमें मिस प्रिंट है। तो ता के नीचे जो है उत प्लस लास हो जाएगा, ता के नीचे हलंत होगा, इसको भूलिएगा मत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन, पतन की बात करेंगे, पतन का सबसे अच्छा विकल्प कौन है? पतन माने क्या होता है? पतन मीन्स होता है जिसका पतन हो जाए, जो नष्ट हो जाए, जो गिर जाए, तो उसका गिरना जो है सही विकल्प सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी पतन का सही विकल्प होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 4 विकल्पों में से रेखांकित पद की उचित कारक को पहचानिए। तो क्या होगा, जैसे कि आपको दिया गया हे प्रभु रक्षा करिए, हे प्रभु के बाद जो है दोस्तों आपको देख लेंगे इसमें विस्मयाद बोधि का चिन्ह लगा है, या संबोधन भी कह सकते हैं, ये संबोधन का चिन्ह होता है या विस्मय का चिन्ह होता है, दोनों होता है। तो इसमें संबोधन कारक ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जो दोस्तों आपका ये सही होगा। जहां भी आपको इस तरीके से संबोधन का चिन्ह दिख जाए वो संबोधन कारक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं दोस्तों, आपको दिए गए 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है। दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जो कार्य एक क्रिया खत्म होकर जैसे दूसरा कार्य स्टार्ट कर दें, जिससे एक काम खत्म होने के बाद दूसरा कोई काम करने लगे तुरंत ही, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम इसमें ऑप्शन दिया है बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लगे। आपको इसमें बताना है कि पूर्वकालिक क्रिया इस ऑप्शन में से इसका क्या होगा। तो दोस्तों बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, क्या ये होगा? या बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए, या बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए, या बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे दोस्तों इसमें, जैसे कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों कि बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। तात्पर्य यह है कि दोस्तों बच्चे गृह कार्य करते हैं और फिर तुरंत जो है खेलने लगते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया वही होता है, एक कार्य खत्म होने के बाद आदमी दूसरा कार्य करने लगे, तो उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। इस अलंकार कौन सा अलंकार है दोस्तों? दिया गया काली घटा का घमंड घटा। ऑप्शन नंबर आपको दिया गया यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार। कौन सा इसमें अलंकार होगा दोस्तों? काली घटा का घमंड घटा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका यमक होगा। यमक का क्या होता है दोस्तों? यमक माने होता है कि जब आपके एक ही शब्द जो है 2 या 2 से अधिक बार रिपीट हो और हर बार उसके जो है अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे घटा और घटा देख लेंगे, तो घटा माने होता है एक मीन्स घटना, घटा मीन्स क्या होता है? घटना, और एक घटा मीन्स होता था बादल। तो घटा घटा दोनों है लेकिन दोनों का अर्थ अलग निकल रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार। बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हैं। तो दोस्तों आपको इसमें क्या बताना है? जो सही अव्यय हैं, सही अव्यय के इसमें भेद बताना है। जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे के बाहर इसमें देख रहे हैं, इसमें इसको बताना है जो के बाहर है इसमें लगा है रेखांकित, ये किसको बोधित कराता है? तो आपको समुच्चय बोधक अव्यय को बताता है, विस्मयादि बोधक अव्यय को, संबंध बोधक या निपात को, किसको बताता है दोस्तों? तो जो के बाहर होता है, इसमें बता रहा है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो ये संबंध बोधक अव्यय को बता रहा है, कि संबंध को बता रहा है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। तो दोस्तों आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। मतलब जो आपको नाश दिया है इसका समान शब्द कौन सा होगा? नाश माने क्या होता है दोस्तों? नाश मीन्स होता है जो नाश कर दे, मतलब तबाही, उत्कर्ष, उत्थान या नवीन। क्या होगा दोस्तों? देखने भी पता चल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, तबाही। नाश माने तबाही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। क्या होगा दोस्तों? उपसर्ग शब्द के डैश 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 में लगते हैं, अंत में लगते हैं, आरंभ में लगते हैं, क्रिया में लगते हैं या आठ में लगते हैं। ये ऑप्ट क्या होगा ऑप्शन? चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में से बताइए, अंत में, आरंभ या क्रिया में, या किस में लगते हैं उपसर्ग? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग पहले लगते हैं, किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, आरंभ में लगते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। और प्रत्यय क्या लगते हैं? प्रत्यय अंत में लगते हैं, तो ये हो जाएगा उपसर्ग।
क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं दोस्तों। बात इसमें करेंगे उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, मतलब जो जिसमें प्रत्यय का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है उसमें कौन सा इसमें होगा। चिकनाहट, दोस्तों चिकनाहट नहीं, क्योंकि इसमें आहट जुड़ा हुआ है। चांदनी में नहीं जुड़ा है। खटास में आस जुड़ा है। बखूबी में, बखूबी पर इसमें कोई प्रत्यय नहीं, ये प्रत्यय से दोस्तों नहीं बना होगा, इसीलिए नहीं बना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं दोस्तों। संकर शब्द का अर्थ क्या है। संकर शब्द का अर्थ क्या होगा। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा और क्वेश्चन नंबर 32 में दोस्तों बताएंगे। तो इसमें दोस्तों संकर शब्द होता है जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप डी देखेंगे, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों संधि के कितने भेद होते हैं उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3, 4, 5, 7, कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा और दोस्तों 3 होगा। कौन कौन से हैं जो संधि के भेद हैं, कौन कौन से दोस्तों उसकी बात कर लेंगे। तो संधि 3 प्रकार से बनती है, एक तो स्वर से बनेगा, एक आपका व्यंजन से बनेगा, एक आप विसर्ग से बनेगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, स्वर, व्यंजन और विसर्ग से 3 प्रकार के ये 3 भेद होते हैं संधि बनाने के। तो संधि कितने भेद होंगे, 3। तो महाजन शब्द में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 34 में बताया गया महाजन शब्द में कौन सा समास है। तो समाजन दोस्तों इसमें बात करेंगे, महान है जो जन, मतलब जन कैसा है, महान है। तो जन के बारे में बता रहा है, जन जो है महान है। तो दोस्तों में कर्मधारय होगा, द्विगु होगा, अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व समास होगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि समास कितने भेद होते हैं। समास के भी भेद आपके पूछ सकते हैं। तो समास 6 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे, अव्ययी भाव होते हैं, कर्मधारय होते हैं, तत्पुरुष होते हैं, द्वंद्व होते हैं, द्विगु होते हैं और बहुब्रीहि समास होते हैं। ये 6 प्रकार के आपके समास हो गए। और महाजन शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, तो जन कैसा है, महान, जो जिसमें ये कर्मधारय समास होते हैं। कर्मधारय समास क्या बताते हैं, जिसमें एक विशेष और विशेष होते हैं, मतलब जो विशेष की जो विशेषता बताते हैं वही। जिसे जन की विशेषता कौन बता रहा है, वह महा बता रहा है। महा मीन्स महान है, जो जन। तो महान, जन कैसा है, महान है। तो जन के बता रहा है कि जन महान है। तो महान क्या हो जाएगा, विशेषण, और जन कैसा हो जाएगा, विशेष। जन क्या हो जाएगा, विशेष, और महा क्या हो जाएगा, विशेषण। तो एक विशेषण और विशेष, पहले विशेषण फिर विशेष है, तो यही जो है कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 35 की तरफ। 35 में आपको बताया उन्मूलन का विलोम क्या होगा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, अवमूल्यन होगा, या विश्लेषण होगा, या रोपण होगा, या लुप्त होगा। आप बताएंगे दोस्तों क्या होगा उन्मूलन का विलोम। तो दोस्तों उन्मूलन का जो विलोम होगा वह हो जाएगा रोपण। क्या हो जाएगा, रोपण। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, ये भी आपके प्रीवियस ईयर सेट से लिए गए हैं दोस्तों, आए हुए हैं। तो अंडे सेना माने होता है स्वावलंबी होना, घर में बेकार बैठना, स्वार्थ सिद्ध करना, या गौर से देखना। कौन से इसमें ऑप्शन सही होंगे दोस्तों, बात करेंगे। तो ऑप्शन होगा घर में बेकार बैठना, क्यों हम कहते हैं अंडे सेना। मुहावरे का अर्थ होगा घर में बेकार बैठना। ऑप्शन नंबर बी आपकी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है आपका, और आपको ये क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बताएंगे, ज्येष्ठ होगा, जेठ्य होगा, जेठ होगा, या ज्येष्ठ होगा। कौन सा इसमें आंसर होगा, आप शुद्ध वर्तनी का चयन करके आप इसमें जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने ये 37 क्वेश्चंस के जो है हमने प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने लेकर आया था, और ये जो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको अच्छे मार्किंग करने हैं 35 to 37 के बीच में, आपको 35 तक अगर आप अच्छी मार्किंग करना चाहते हैं तो आप जो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लीजिए, क्योंकि इसमें से भी आपके क्वेश्चन जो है इसी रिलेटेड से और इसी तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी इसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स हैं, और कुछ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर जो और सारे एग्जाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए थे 2018 में, उसके सारे क्वेश्चन अधिकतर इसमें मिक्स हैं। तो इसीलिए आपके इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें मोड भी पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और इससे बाहर अगर आप इसमें अच्छी मार्किंग, ये प्रैक्टिस सेट में अगर आपके अच्छा मार्किंग कर रहे हैं तो दोस्तों उम्मीद
है कि आप हिंदी में भी जो पेपर होगा उसमें भी आप अच्छी मार्किंग करके जो है ले आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी इसमें कितना नंबर बन रहा है, उसके बेस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका जो है कितना मार्किंग होने वाला है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस जो है आपको नोट करेंगे, देखेंगे, एक दो बार आप देखेंगे आपके क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे। और उम्मीद है आपको ये सारे जो प्रैक्टिस सेट है आप जुड़े रहेंगे इससे, और ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइए दोस्तों जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनको भी जिससे हेल्प हो। और जो अपने हिंदी की जो टेंशन्स होती हैं, जो हिंदी के लेकर जो प्रॉब्लम होती हैं कि यार नंबर अच्छा बने या ना बने, तो वो सारे जो है मैं दावा करता हूँ आपके सारे इस प्रैक्टिस सेट के जरिए जो है सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, और ऐसे इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो है आने वाले नहीं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए सारे जो वीडियोस प्रैक्टिस सेट्स आने वाले हैं जिससे आपको मिल जाए टाइम पे, और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये प्रैक्टिस सेट, और आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए जो है आप जुड़े रहें, जिससे आपकी एग्जाम की जो है तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सके। और जो 35 क्वेश्चन है 37 में से उसकी जो है हम जो धारणा बनाए हैं, जो लक्ष्य बनाए हैं, उस लक्ष्य को हम कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू।